So guys, let's discuss this question. Question is, a supply curve will shift leftward due to increase in supply, decrease in supply, increase in quantity supplied और decrease in quantity supplied. तो ये रहा मेरा सप्लाई कर्व, अभी नहीं बना है, ये रहा सप्लाई कर्व एंड ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है. लेफ्टवर्ड मीन्स दिस वे शिफ्ट हुआ है. ठीक है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने पर जो इसका प्राइस है, मान के चलो प्राइस लेवल यहां पर है, तो जो प्राइस पहले इस सप्लाई पर था वही सेम प्राइस यहां पर है. शिफ्टिंग का जो रीजन होता है, हमेशा याद रखना, सप्लाई कर्व शिफ्टिंग हमेशा जब होती है, अगर देयर इज शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व, तो दैट इज ऑलवेज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से हुई है. अदर फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, प्राइस ऑफ इनपुट आ जाता है, इनपुट प्राइसेस आ जाते हैं, टैक्सेस एंड सब्सिडीज आ जाती हैं, ये सब अदर फैक्टर्स के अंदर आते हैं. तो अगर अदर फैक्टर्स में चेंज आया है और उसकी वजह से सप्लाई शिफ्ट, तो अगर मतलब अदर फैक्टर्स में चेंज आता है तो सप्लाई में शिफ्टिंग देखी जाती है. एंड जब हमारी कौन सी वाली शिफ्टिंग है, अब दो चीज़ें और याद रखनी है. शिफ्टिंग कौन से वाली है, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा. ठीक है, हमसे कौन से वाली पूछी गई है, लेफ्टवर्ड. राइटवर्ड भी बता देंगे क्वेश्चन में, बट अभी कौन सी पूछी गई है, लेफ्टवर्ड पूछी गई है. लेफ्टवर्ड का मतलब होता है डिक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई क्या हुई है, डिक्रीज हुई है. एंड राइटवर्ड का मतलब क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई. अब कुछ बच्चों का ये भी डाउट होगा, एंड दिस इज अ वैलिड डाउट, कि सर आपने बोला डिक्रीज इन सप्लाई, तो डिक्रीज इन सप्लाई तो यहाँ पर भी दे रखा है एंड डिक्रीज इन सप्लाई तो यहाँ पर भी दे रखा है. बट जब वर्ड तुम्हारे यूज में आ जाए डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो समझ जाना कि क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा तब यूज करा जाता है जब प्राइस से इफेक्ट हो. अब यहाँ पर डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, अगर प्राइस कम होता एंड उसकी वजह से सप्लाई हमारी कम होती तो हम उसको डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड यूज करते, ये वर्ड यूज करते. अगर अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से सप्लाई कम या ज्यादा हो रही है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा. हमेशा याद रखना है, सप्लाई सिर्फ अगर सप्लाई लिखा हुआ है तो मतलब अदर फैक्टर्स में चेंज है, एंड क्वांटिटी सप्लाइड लिखा हुआ है इसका मतलब प्राइस में चेंज की वजह से ये हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा. थैंक यू.